तो आइए एक बार फिर से हमारे अपने YouTube चैनल HR इंग्लिश में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले वीडियो में हमने सिंटैक्स का पार्ट 1 और पार्ट 2 में आप लोगों को सिंटैक्स के आधा चीज़ के बारे में बता दिया है। अब मैं पार्ट 3 में उसके आगे चलूँगा। तो अभी मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मीन्स ईच, आइदर, नाइदर, ये सब के बारे में जानेंगे और भी बहुत कुछ जानेंगे इसके बारे में कि कहाँ पे हम इसको प्लूरल और सिंगुलर ये सब सब्जेक्ट वर्ब के लिए यूज़ करते हैं। फिर और भी बहुत कुछ जानेंगे आगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का। तो इसको ईच, ईदर, नीदर ये सब तौर पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में देखते हैं। और ईच के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा सेंटेंस में, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग इसके बाद सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो पहला एग्जांपल, ईच इज़ डिजायरस टू मीट यू, मीन्स यहाँ पे इज एक सिंगुलर वर्ब है, तो इसलिए इसके बाद सिंगुलर वर्ब आता है, तो यहाँ पे हम लोग यूज किए हैं। फिर ईच हैज़ बीन इन दिस प्रोफेशन फॉर अबाउट 2 years, तो हैज यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है, तो इसलिए हम लोग ईच के बाद हैज का यूज किए हैं। अब आगे देखते हैं ईच ऑफ के बारे में। और ये अगला एग्जाम्पल, ईच ऑफ अगर रहे सेंटेंस के सब्जेक्ट, तो उसके बाद द या पॉसेसिव एडजेक्टिव में माई, आवर, योर ये सब, और उसके बाद हम लोग प्लूरल नाउन फिर सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल, ईच ऑफ योर नेबर्स वांट्स टू अटेंड द मीटिंग, यहाँ पे नेबर्स है प्लूरल नाउन और वांट्स सिंगुलर वर्ब है, तो ऐसे करके हम लोग ईच ऑफ के बाद यूज करेंगे। और दूसरा है ईच ऑफ के बाद अगर देम, अस या यू रहे, तो उसके बाद हम लोग हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जैसे ईच ऑफ अस इज़ आस्क्ड टू रीच देयर, तो यहाँ पे इज सिंगुलर वर्ब है, इसलिए यहाँ पे इज, ईच ऑफ अस के बाद इज का यूज़ करेंगे, मीन्स सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। अब आगे देखते हैं। अब आगे है ईच के बाद हमेशा काउंटेबल नाउन होगा और वो सिंगुलर फॉर्म में होगा। मीन्स जैसे एग्जांपल, ईच स्टूडेंट वाज पनिश्ड फॉर द मिस्टेक, तो यहाँ पे ईच स्टूडेंट है, स्टूडेंट काउंटेबल नाउन सिंगुलर है, तो वैसे करके हम इसका यूज करेंगे। अब अगर बीच में कहीं पे आ जाए, जैसे प्लूरल सब्जेक्ट हो पहले, फिर ईच हो, फिर प्लूरल वर्ब आता है, तो जैसे एग्जाम्पल, वी ईच आर रेडी टू वर्क हियर, तो यहाँ पे ईच यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट के बाद आ रहा है, तो उसके बाद हम लोग प्लूरल वर्ब आर का यूज़ करते हैं, मीन्स प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। अब हम लोग देखते हैं आगे। अब हम इसमें जानेंगे इधर के बारे में। तो इसका मतलब होता है एनी वन ऑफ टू, मीन्स दोनों में से किसी ने। तो सबसे पहला यूज़ इसका देखेंगे, तो इसके अगर ये सब्जेक्ट हो किसी भी सेंटेंस का, तो उसके जस्ट बाद हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ईदर हैज़ मेड द मिस्टेक, तो यहाँ पे हैज सिंगुलर वर्ब है, तो हम लोग यहाँ पे यूज किए हैं। अब दूसरा हम लोग पॉइंट देखते हैं इसका कि अगर इधर ऑफ रहे, तो उसके बाद द या पोसेसिव एडजेक्टिव रहे, तो उसके बाद हम लोग प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ईदर ऑफ द रोड्स गोज टू द स्टेशन, यहाँ पे रोड्स प्लूरल नाउन है और गोज सिंगुलर वर्ब है, तो हम लोग ऐसे करके इसका यूज़ किए हैं यहाँ पे। और अगर इधर ऑफ के बाद देम, यू या अस रहे, तो हम लोग उसके बाद सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे इधर ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड टू गो देयर, तो यहाँ पे आर सिंगुलर वर्ब हो जाएगा, तो ऐसे करके हम लोग इसका यूज़ करते हैं। अब आगे और देखते हैं इसके बारे में। अब यहाँ पे आगे है इधर ऑफ प्लस द या पॉसेसिव एडजेक्टिव प्लस टू प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब,
तो अगर ऐसा कुछ सेंटेंस में रहे इधर ऑफ प्लस द या पोसेसिव एडजेक्टिव रहे और उसके बाद टू लगा रहे, तब हम उसमें उसके बाद प्लूरल नाउन का यूज करते हैं, फिर सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, इधर ऑफ द टू स्टूडेंट्स वांट्स टू मीट द प्रिंसिपल। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे सब कुछ स्ट्रक्चर से मिल रहा है, तो इसके टू के बाद हम लोग स्टूडेंट्स लगाए हैं प्लूरल नाउन और वांट्स सिंगुलर नाउन वर्ब। अगर यहाँ पे टू के जगह कुछ और नंबर है, 3 4 रहे, ऐसा कुछ रहे, तो हम लोग वहाँ पे इधर ऑफ का यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पे हम लोग ईच का यूज़ करेंगे। यहाँ पे सिर्फ टू रहेगा, तभी हम लोग इधर ऑफ द टू स्टूडेंट्स वांट्स ऐसे करके हम लोग यूज़ करेंगे प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब का। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगर इधर रहे और कुछ सब्जेक्ट रहे फिर और रहे, तो क्या करेंगे, तो इधर प्लस उसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, फिर और होगा तो उसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट या सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब आएगा। तो जो वर्ब आएगा वो और के बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। मीन्स जो इसके बाद वर्ब आना है उसका यूज हम लोग देखेंगे कि और के बाद प्लूरल सब्जेक्ट है या सिंगुलर सब्जेक्ट है, और उसी के अनुसार हम लोग वर्ब देंगे। अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब आएगा, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगा। जैसे एग्जाम्पल, इधर सोहन और हिज फ्रेंड हैज़ मेड द मिस्टेक। यहाँ पे और के बाद हिज फ्रेंड आ रहा है, तो हिज फ्रेंड यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए हैज लगाएंगे क्योंकि वो हैज सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब अगला पॉइंट को अच्छे से समझिएगा। अगर इधर और आए तो इधर के बाद अगर ऑक्सिलियरी वर्ब हो, फिर सब्जेक्ट हो, फिर वर्ब हो, उसके बाद और हो, फिर ऑक्सिलियरी वर्ब हो, फिर सब्जेक्ट हो, फिर वर्ब होता है। जैसे इधर डिड ही मीट द चेयरमैन और डिड ही टॉक विद द मैनेजर। यहाँ पे इधर आ गया, फिर ऑक्सिलियरी वर्ब डिड आ गया, फिर सब्जेक्ट ही, फिर वर्ब यहाँ पे मीट आ गया, फिर ऑब्जेक्ट, फिर और आया, फिर डिड आया, फिर यहाँ पे ही टॉक विद द मैनेजर, ऐसे करके हम लोग यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे इधर के बारे में सारा कुछ ख़त्म होता है। अब हम लोग नीदर के बारे में जानेंगे, तो देखते हैं आगे। अब हम लोग नीदर के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इसका मीनिंग जानते हैं। इसका मतलब होता है नॉट वन एंड नॉट अनदर, मीन्स ना एक ने न दूसरे ने। तो उसी तरह ईच और इधर के बाद जैसे हम लोग सिंगुलर वर्ब लगाते थे, उसी तरह यहाँ भी नीदर के बाद सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल, नीदर वाज पनिश्ड फॉर द मिस्टेक। अब उसके बाद है कि अगर नीदर ऑफ आ जाए कहीं पे, उसके बाद द या पोसेसिव एडजेक्टिव रहे, फिर प्लूरल नाउन लगाएंगे, फिर सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। जैसे नीदर ऑफ माई नेबर्स टॉक विथ मी। यहाँ पे माई प्लूरल नाउन, माई यहाँ पे पोसेसिव एडजेक्टिव हो गया और नेबर्स यहाँ पे प्लूरल नाउन हो गया। तो उसी तरीके से फिर हम लोग लगाए, अगर नीदर ऑफ रहे, फिर द रहे, फिर टू रहे, तो हम लोग उसके बाद प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। जैसे नीदर ऑफ द टू बॉयज़ इज़ रेडी टू वर्क हियर। यहाँ पे बॉयज प्लूरल नाउन हो गया और इज सिंगुलर नाउन वर्ब हो गया। तो उस तरीके से हम लोग सेंटेंस में यूज़ करते हैं एप्रोप्रिएट सेंटेंस बनाने के लिए, ताकि मेरा सेंटेंस बिल्कुल सही हो। तो आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में। तो हम लोग आगे देखते हैं, अगर किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नीदर ऑफ रहे और उसके बाद देम, यू या अस लगा रहे, तो उसके बाद हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जैसे नीदर ऑफ देम हैज़ कम हियर बिफोर। यहाँ पे हैज सिंगुलर वर्ब है और उसके पहले देम लगा हुआ है और नीदर ऑफ भी लगा हुआ है सब्जेक्ट। और अगर किसी दूसरा पॉइंट कि अगर नीदर या नॉर रहे, जैसे नीदर प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस नॉर प्लस सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो यहाँ पे सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट नॉर के बाद वाले जो सब्जेक्ट आता है उसके अनुसार हम लोग वर्ब लगाते हैं।
तो नॉर के बाद अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे। जैसे नीदर सोहन नॉर हिज फ्रेंड वांट्स टू स्टे हियर, यहाँ पे हिज फ्रेंड नॉर के बाद आ रहा है तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, वांट्स। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, नीदर प्लस ऑक्सिलियरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉर प्लस ऑक्सिलियरी प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। जैसे नीदर डज ही प्ले क्रिकेट नॉर डज ही वॉच द गेम। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे करके यूज़ करते हैं सेंटेंस में। सेंटेंस बिल्कुल सही होगा अगर स्ट्रक्चर के अनुसार है तो। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग मेनी के बारे में जानेंगे। तो मेनी के बाद हमेशा प्लूरल वर्ब आएगा। जैसे मेनी वेयर रेडी टू अटेंड द मीटिंग, यहाँ पे वेयर प्लूरल वर्ब है। और दूसरा पॉइंट कि अगर कहीं पर मेनी ऑफ रहे और उसके बाद द या पोसेसिव एडजेक्टिव रहे तो उसके बाद प्लूरल नाउन फिर प्लूरल वर्ब आएगा। जैसे एग्जाम्पल, मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स हैव ज्वाइन द पॉलिटिक्स। तो मेनी ऑफ आया है, माई पोसेसिव एडजेक्टिव है, और यहाँ पे फ्रेंड्स प्लूरल नाउन फिर हैव प्लूरल वर्ब आएगा। अगर मेनी प्लस प्लूरल नाउन भी आता है, जैसे मेनी बॉयज़ आर डिजायरस टू गो देयर। फिर चौथा पॉइंट है कि मेनी के बाद अगर कोई आर्टिकल हो, ए या एन हो, प्लस सिंगुलर नाउन हो, तो उसके बाद हम लोग सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। जैसे मेनी ए स्टूडेंट इज़ बिलीव्ड टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। मीन्स ए, मेनी के बाद ए आया है, फिर स्टूडेंट सिंगुलर नाउन है तो उसके बाद हम लोग सिंगुलर वर्ब इज का यूज़ किए हैं यहाँ पे। उसी तरह से मेनी का ये 4 पॉइंट ख़त्म होता है। और अब हम मच के बारे में जानेंगे। और मच का यहाँ पे 2 पॉइंट है वो देख लेते हैं कि अगर मच के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा। जैसे मच वाज डिस्कस्ड ऑन द इशू, तो वाज यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है। और उसके बाद अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट मच ऑफ रहे तो अगर उसके बाद फिर द या पोसेसिव एडजेक्टिव रहे तो हम लोग काउंटेबल नाउन फिर सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे मच ऑफ द वर्क वाज कंप्लीटेड ऑन टाइम, तो यहाँ पे वर्क वाज यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है, तो इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं मच के साथ। अब हम लोग आगे देखते हैं कुछ और यूज है। तो ए लॉट ऑफ, ए लॉट्स ऑफ, द लॉट, ऐसे करके कुछ है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं इसी वीडियो में। अब हम लोग देखते हैं, अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट ए लॉट ऑफ या ए लॉट्स ऑफ रहे, तो उसके बाद काउंटेबल नाउन प्लूरल के फॉर्म में, तो हम लोग प्लूरल वर्ब लगाएंगे। जैसे ए लॉट ऑफ बुक्स वेयर परचेज्ड टू कीप इन द लाइब्रेरी, तो यहाँ पे काउंटेबल नाउन आ रहा है, बुक्स प्लूरल में आ रहा है, तो उसके बाद हम लोग प्लूरल वर्ब वेयर का यूज किए हैं। और दूसरे पॉइंट में ए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ रहे तो अनकाउंटेबल नाउन रहे तो उसके बाद हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जैसे लॉट ऑफ वर्क इज टू बी कंप्लीटेड नाउ, तो यहाँ पे वर्क अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके बाद हम लोग सिंगुलर वर्ब इज का यूज किए हैं। उसी तरीके से हम लोग अब आगे देखते हैं ए नंबर ऑफ या ऐसे कुछ करके। तो अब इसको भी समझ लेते हैं हम लोग कि अगर ए नंबर ऑफ किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट रहे और उसके बाद प्लूरल नाउन रहे तो हम लोग उसके बाद प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्टेस्ट। ए नंबर ऑफ सब्जेक्ट है, स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लूरल नाउन है तो हम लोग उसके बाद हैव का यूज किए हैं, प्लूरल वर्ब है। और अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट द नंबर ऑफ रहे तो उसके बाद प्लूरल नाउन और फिर सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्टेस्ट, यहाँ पे द आ गया है आर्टिकल में, तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बाद हम लोग सिंगुलर वर्ब हैज का यूज किए हैं।
और इस तरीके से हम लोग वर्ब और नाउन के फॉर्म को यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस में। अब हम लोग जानते हैं एक ग्रेट डील ऑफ और एक गुड डील ऑफ। अगर ये किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट रहे तो उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन रहे तो हम लोग उसके बाद सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। और एक ग्रेट डील ऑफ मतलब अधिक होता है। जैसे एग्जाम्पल, ए गुड डील ऑफ वाटर वाज वेस्टेड। यहाँ पे वाटर अनकाउंटेबल नाउन है और वाज सिंगुलर वर्ब है। उसी तरीके से दूसरा पॉइंट, एक गुड मैनी और एक ग्रेट मैनी अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट रहे तो उसके बाद हम लोग काउंटेबल नाउन प्लूरल और प्लस प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। जैसे ए ग्रेट मैनी कैंडिडेट्स हैव फेस्ड द इंटरव्यू। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे हैव प्लूरल वर्ब है और कैंडिडेट्स काउंटेबल नाउन में प्लूरल फॉर्म है। तो इस तरीके से हम लोग सेंटेंस में इसका यूज करते हैं। तो आज इतना ही, और अगले वीडियो में मीन्स पार्ट 4 में हम लोग इसके आगे जानेंगे। अभी भी बहुत बाकी है, बहुत कुछ जानना है। तो आज इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर पार्ट 4। थैंक यू।